Hello बच्चों, let's see the question. The question says that a value of b for which the equations x square plus bx minus 1 is equal to 0, x square plus x plus b is equal to 0 have one root in common is. तो कॉमन रूट हमको बताना है दोनों इक्वेशंस का क्या होगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन डिस्कस द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन. सो की कॉन्सेप्ट हमारा बोलेगा कि अगर हमारे पास कोई भी रूट जो है वो किसी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, उस इक्वेशन का है, तो उसको सेटिस्फाई करेगा. तो इफ अल्फा इज any root any root of any equation then तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ से, देन इट विल सेटिस्फाई द इक्वेशन. वो क्या करेगा, इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. तो यहाँ से हमने क्या बोला, यहाँ से हमने बोला कि अल्फा, लेट अल्फा बी द कॉमन रूट. अल्फा क्या है, हमारे पास कॉमन रूट है, ये हमने अज्यूम कर लिया. तो यहाँ से क्या होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू 0. यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा, और यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा अल्फा, एंड यहाँ से आ जाएगा प्लस का b इज इक्वल टू 0, ये बनेगा. अब हमको पता है यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा सकते हैं. तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड टू सॉल्व दीज टू लीनियर इनइक्वालिटीज. तो हमने बोला अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई, यहाँ से हो जाएगा इसका मल्टीप्लिकेशन करके बी स्क्वायर माइनस यहाँ से कितना हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा. ये बी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस अल्फा अपॉन, यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ से हमने किया यहाँ पे b, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू, ये हमारे पास बनेगा 1 अपॉन कांस्टेंट टर्म 1, यहाँ से कितना हो जाएगा 1 माइनस यहाँ से आ जाएगा b, ये बन जाएगा हमारे पास. अब देखो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, बी अल्फा स्क्वायर का वैल्यू देखेंगे तो फर्स्ट और थर्ड को हमने कंपेयर किया तो बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 माइनस बी बनेगा. एंड अगर हम यहाँ से अल्फा का वैल्यू देखें तो अल्फा किसके इक्वल आ जाएगा, ये इक्वल आ जाएगा हमारे पास माइनस बी प्लस 1 अपॉन यहाँ पे 1 माइनस बी, ये हमारे पास b माइनस 1 बन जाएगा 1 माइनस बी का, क्योंकि हमने उस नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, ये बनेगा. अब देखो यहाँ से अब हम क्या कर सकते हैं, अल्फा का वैल्यू हम यहाँ पे अल्फा स्क्वायर वाले टर्म में रख सकते हैं. तो b प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन b माइनस 1 का होल स्क्वायर बनेगा. तो b प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन b माइनस 1 का होल स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा हमारे पास बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 माइनस बी के इक्वल हो जाएगा, ये हमारे पास बनेगा. अब देखो इसको हमने सिंप्लीफाई किया, तो सिंप्लीफाई किया तो यहाँ पे कितना बनेगा, b प्लस 1 का होल स्क्वायर. अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमने किया तो ये 1 माइनस बी, यहाँ से हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ से कितना आ जाएगा b माइनस 1 का होल स्क्वायर. यहाँ से हम एक टर्म बोलेंगे कि b का वैल्यू क्या नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता, ये हमको बोलना पड़ेगा क्योंकि वो डिनोमिनेटर में है, तभी ये सेटिस्फाई होगा. अब देखो यहाँ से हमने क्या किया, अब इसको सिंप्लीफाई किया तो b प्लस 1 का होल स्क्वायर. अब देखो अगर बी 1 नहीं हो सकता तो हम इससे इसको कैंसिल आउट करेंगे, 1 टाइम माइनस 1 टाइम कैंसिल आउट होगा, यहाँ पे बी माइनस 1 बचेगा. तो यहाँ माइनस बी माइनस 1 आया तो यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा दिया हमने, दिस इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ से बी माइनस 1 बनेगा, ये बन गया. अब देखो अब हम इसको क्या करते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं. तो यहाँ से हमने देखा, इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो माइनस तो है ही, बी स्क्वायर प्लस 2b, माइनस का 2b एंड माइनस का 1 बनेगा, दिस इज इक्वल टू बी क्यूब माइनस बी स्क्वायर प्लस बी एंड माइनस 1, ये बनेगा. माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल आउट कर दिया, यहाँ से माइनस बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल आउट कर दिया, यहाँ पे कितना बनेगा, बी क्यूब माइनस 3 प्लस 3b, दिस इज इक्वल टू 0 बनेगा. एक तो आ गया b और एक आ गया यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस 3 आ जाएगा, और इसके साथ में b का वैल्यू 0 भी आ सकता है. अब देखो यहाँ से b का वैल्यू कितना आ गया, यहाँ से हमारे पास माइनस रूट ऑफ माइनस 3 बनेगा, यानी कि आयोटा रूट 3 बन जाएगा. तो आयोटा रूट 3 बना, तो यहाँ से b इज इक्वल टू आयोटा रूट 3, इट मीन्स अब प्लस माइनस तो लगना ही है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या है, देखो ये प्लस माइनस तो लगेगा क्योंकि स्क्वायर है, यहाँ पे दो रूट्स आएंगे तो प्लस माइनस आयोटा रूट 3 हमने लिख दिया. तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, इसका आंसर बनेगा बी ऑप्शन. जीरो तो है नहीं ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन हमारा बनेगा. सो बी ऑप्शन विल बी आर करेक्ट आंसर. और ये भी हम बोल सकते हैं कि एक्स का वैल्यू 0 इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो कॉमन कहाँ से होगा. तो यहाँ से
हाँ, लेकिन यहाँ पे अगर b का वैल्यू 0 रख दे, b का वैल्यू 0, x का वैल्यू तो नहीं होगा, लेकिन b का वैल्यू 0 तो हम रख ही सकते हैं, तो b का वैल्यू 0, लेकिन ऑप्शन में हमारे पास क्या है, ये है, तो इसलिए माइनस आयोटा रूट चाहिए, तो इसलिए हम b ऑप्शन ले रहे हैं. सो दिस विल बी आवर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. गुड लक. थैंक यू.